ब्रेक के बाद कार्यक्रम आरोग्य मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रताप जी। आप जैसे कि आज हम कंपनवात पर बात कर रहे हैं और इसके लक्षण हम जान चुके हैं, कारण पर भी चर्चा हो चुकी है। अब जो तीसरा पड़ाव आता है वो आता है कि इसका उपचार क्या है, किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए, प्रिकॉशन तो सबसे पहले इसमें ये कि जिसको ये रोग हो जाता है तो अक्सर उसको कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं डॉक्टर लोग, जो डोपामिन के नाम पर उसमें कुछ सॉल्ट्स देते हैं जिससे उनको सिम्टम्स थोड़े कंट्रोल रहते हैं। लेकिन हम अगर रोग को ठीक करने की बात करें या रोग को जो है थोड़ा सा रिवर्स करने की बात करें या उसको एक तरह से स्टेबल करने की भी बात करें कि और ज़्यादा खराब ना हो, जहाँ पर है वहीं रुके, तो वात की चिकित्सा आयुर्वेद में हम करते हैं। और वात की चिकित्सा में सबसे पहले स्नेहन किया जाता है। स्नेहन इसमें एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। अगर आप हमारे पास आते हैं तो वहाँ पर पंचकर्म चिकित्साएं बहुत अच्छी हैं जिनसे इंटरनल स्नेहन किया जाता है। कई बारी जो है एनिमास दिए जाते हैं, ऑयल बस्ती जिसको हम कहते हैं। बस्ती चिकित्सा वात के लिए बहुत अच्छी होती है और बस्ती चिकित्सा के द्वारा काफ़ी जो है इसमें इम्प्रूवमेंट देखे गए हैं। घर पे अगर आप करना चाहें तो तिल के तेल की मालिश तो रोज़ करनी चाहिए आपको। इसके अलावा थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अश्वगंधा और शंखपुष्पी, ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर अच्छा काम करती हैं। अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, इसका चूर्ण भी आप बना करके सेवन कर सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं, नहीं तो बने बनाए हमारे यहाँ से मिल जाते हैं। और कब्ज़, क्योंकि इसमें एक मुख्य लक्षण है, मैंने बताया आपको कि लोगों को कब्ज़ होती है, तो कब्ज़ के लिए क्योंकि वात का प्रकोप है तो कोई इसमें कई बार चूर्ण वगैरह इतना अच्छा काम नहीं करते हैं क्योंकि चूर्ण थोड़े रूक्ष होते हैं। तो एरंड का तेल जो होता है, कास्टर ऑयल आप 1 चम्मच 1 कप दूध में मिला करके रात को इसको ले लीजिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, पेट साफ़ होता है और आपको कब्ज़ अगर दूर हो जाएगी तो उससे काफ़ी हद तक आपके ये ट्रेमर्स भी कंट्रोल होते हैं, जो कंपन जो आती है उसमें फ़र्क पड़ता है। और औषधि के बारे में तो हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद में विशेष औषधियाँ हैं, विशेष मेडिसिन्स हैं इस रोग के लिए, उनका भी आपको सेवन करना चाहिए। अभी रिसर्च भी हुई है, इवन अमेरिका में एक रिसर्च हुई है कि आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी होती है कौच के बीज का प्रयोग भी लोगों ने किया है। विदेशों में भी इसका रिसर्च हुआ कि उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो हमारे ब्रेन में एक तरह से डोपामिन की कमी को पूरा करते हैं। तो ये तो रिसर्च की बात है, लेकिन आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन है, चिकित्सा भी है, काफ़ी सारी औषधियाँ वर्णित हैं जो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके हमेशा उनको प्राप्त कर सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, अपनी इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ धौलपुर राजस्थान से। जी बोलिए जी। मेरे ना सर टीवी देखते टाइम आंखों में से पानी आता है और सिर में दर्द होने लग जाता है। अच्छा, और मैंने देखिए, आंखों का टेस्ट भी कराया लेकिन मेरी आंखें सही हैं बिल्कुल, लेकिन टीवी देखते टाइम और कंप्यूटर पे काम करते टाइम ये हमेशा होता है। देखिए बहुत अच्छा है कि आपने आँखों का टेस्ट करा लिया और आपकी दृष्टि जो है वो सही है, आपका विज़न बहुत सही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब विज़न खराब होता है तो आम तौर पर सिर में दर्द उससे हुआ करता है, लेकिन आपका विज़न ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो है आँखों से पानी आता है, सिर में दर्द होता है। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप टीवी देखते हैं, जैसा आपने कहा कि टीवी देखते समय और कंप्यूटर पर काम करते समय, तो वहाँ से जो रेज़ निकल रही हैं, जो वेव्स निकल रही हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक तरह से किरणें वहाँ से आ रही हैं, वो हमारे आँखों के अंदर हीट पैदा करती हैं, गर्मी पैदा करती हैं, क्योंकि वो हीट हो उसमें गर्माइश होती है और उसकी वजह से फिर आँखों में पानी आना या सिर में दर्द होना ये आपको होता है। तो अब काम तो करना ही पड़ेगा, जी कंप्यूटर तो छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल। टीवी भी आज के युग में देखना ही पड़ता है। और आजकल तो हर प्रोफेशन में कंप्यूटर जी, की जरूरत हो कंप्यूटर गई की है। ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है और हम ये कहते हैं कि चलो टीवी को एक बार आप कम भी देख सकते हैं, हाँ। लेकिन ऑफिस में तो आपको कंप्यूटर पर काम करना ही है, तो क्या करें? देखिए, एक तो थोड़ा होता है कि आप कुछ प्लेन ग्लासेस लगा सकते हैं, प्लेन जिसमें कोई नंबर नहीं है, तो थोड़ा-सा उसमें से जब आपकी रेज़ जाती हैं तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर भी एक वो लगा लेते हैं कि उसकी रेज़ का असर आपकी आँखों पर कम पड़े। एक तो ये हो गया। दूसरा, फिर आपको अपनी आँखों को मजबूत करना है, क्योंकि सभी लोगों को तो नहीं होता है, और भी लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, और लोग आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा टीवी देख रहे हैं। इसका मतलब आपकी आँख थोड़ी कमज़ोर है दूसरों के बजाय, उसकी शक्ति कमज़ोर है, उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। तो आँख की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बादाम का सेवन आप करें, बहुत बढ़िया रहेगा। 7-8 बादाम रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको छील करके खाएं। सौंफ भी अच्छा काम करती है, सौंफ आप भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच खा सकते हैं,
उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और साथ में आँखों में गुलाब जल जरूर डालिए रोज़। तो जो हीट आपकी आँखों में जमा हो जाती है रोज़, वो गुलाब जल से शांत हो जाएगी, आपका आँख में ठंडक मिलेगी उससे। तो इस प्रकार से आप अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इसी से आपको रिलीफ मिल जाएगा। नहीं मिलता तो सीधा 1 हफ्ते के लिए आप आ जाइए, फरीदाबाद आ जाइए सीधा। आपको नेत्र बस्ती वगैरह कुछ चिकित्सा करेंगे ताकि आंखें आपकी मजबूत हो जाएं, उनका नरिशमेंट आपको मिले, ताकि आप आराम से फिर अपने कंप्यूटर पर काम कर सकें और आपको जो है सिर दर्द भी नहीं होगा, साथ में आपको आंखों से पानी भी नहीं आएगा। कुछ दवाइयाँ भी आपको देंगे जिससे कि आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी, आपकी आंखों की इम्यूनिटी पावर उससे बढ़ेगी। जी, तो दोस्तों इसी तरीके के कुछ घरेलू नुस्खे हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, आयुर्वेद के उपचार हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। पर आज की पेशकश में बस इतना ही। अभी यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदा लेने से पहले मैं आपको वही नंबर बता दूं जिस पर आप अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं और जीवा के डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करेंगे, आपकी समस्या को सुनेंगे और उसका सही उपचार आपको बताएंगे। नंबर है 0129404004। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल कीजिए और अपने नंबर को रजिस्टर कराइए। उसके बाद संस्था के डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करेंगे। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.jiva.com। तो हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। फिर करेंगे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।